पेंटिकल्स, मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम जानेंगे कि 2025 ये जो नया साल आ रहा है ये आपके लिए क्या ला रहा है और आपको इसमें क्या करना चाहिए। पूरी गाइडेंस होगी एंड टाइमलेस वीडियो है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप इवन 2025 की जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी देखिए। अगर 2025 के एंड में भी देख रहे हैं तो यानी फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए होगी, ठीक है। तो टाइमलेस वीडियो है और जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो। जो मैसेजेस रेजोनेट हो उन्हें रख लीजिएगा, जो ना हो उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ऑलराइट, आपकी पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स होंगी। आपको इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यानी कि जो भी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, जिस पिक्चर में आपको लग रहा है आपका आंसर है, वहीं पर आपको आपका आंसर मिलेगा। ओके, फर्स्ट इज ईयर, सेकेंड इज वॉल, थर्ड इज एल्केमिस्ट। जिस भी पिक्चर के कलर्स, डिटेलिंग या वर्ड आपको अच्छी लग रही हैं वो पिक्चर आपको चूज कर लेनी है। हेलो पाइल 1, अगर आपने चूज किया था इस कार्ड को तो लेट्स चेक योर टैरो। सबसे पहले आपके टैरो से मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच। Three of Wands, वैसे ही मूव ऑन का कार्ड है। Ace of Swords, The Emperor, King of Cups, okay। वाइसी और डेक्स लेते हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए। Clouds, Vampire, Scissor and okay, got it। ऑलराइट, आई गेस अब सब कार्ड्स विजिबल हैं। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने आइडियाज को अब मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करो यानी मतलब उसके लिए एक्शंस लो, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी रिगार्डिंग योर आइडियाज। आप जो भी सोचते हैं उसको आप सेल्फ डाउट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेल्फ डाउट में नहीं कन्वर्ट करना 2025 में। नेक्स्ट ईयर में आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे भी ईयर का कार्ड है लिसन। आपको अपने थॉट्स की सुनना है, आपको अपने थॉट्स को सुनना है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप खुद से किस तरीके की बातें करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप खुद से बातें करते हैं, जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके की बातें खुद से कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेके जा रहा है। ओके, एंड आप बड़े ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हैं। 2025 में आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी नहीं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। सोच सोच के कहते हैं हम जिस भी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना, हम उसको अपनी एनर्जी देते हैं। कैसे? उसके बारे में सोच के। तो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप उस चीज़ को और पावरफुल बनाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी छोटी से छोटी माइनर इनकन्वीनियंस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको आपको बड़ा नहीं बनाना है सोच सोच के। ये आदत आपको अपनी पीछे छोड़नी पड़ेगी। देखो, ये इतनी दूर है ना जो डेस्टिनेशन है, बट स्टिल वो अभी से उसके बारे में सोच रहा है, राइट। ये चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने फादर और अपने बॉस के साथ का रिलेशनशिप काफी ज्यादा आपका टॉक्सिक या तो हो रहा है, या तो फिर हो जाता है, या फिर उसमें थोड़ी कड़वाहट है। वो चीज आपको ठीक करने की जरूरत है। डिसिप्लिन की कमी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, तो डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है आपको थोड़ा वेल ग्रूम्ड रहने की ज़रूरत है। अगर मेल्स देख रहे हैं तो आप अपनी बियर्ड वगैरह बना के रखिए, ठीक है। 2025 में ध्यान रखिए।
बाल छोटे रखिए, ज़्यादा बड़े ना रखें 2025 में। एंड थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कलर रेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको लीडरशिप स्किल सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 2025 में आपको लीडरशिप स्किल सीखनी है, क्योंकि हो सकता है आपको एक ऐसी पोजीशन दी जाए, आपको लीडरशिप पोजीशन मिले, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप लीडरशिप स्किल सीखिए अभी से, ठीक है। क्योंकि आपको जब लीडरशिप स्किल मिलेगी, आप वो टीम को उतनी अच्छी तरह लीड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ आप अभी से सीखिए। किस तरीके से चीज़ें करनी है, एम्परर के बाद डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, प्यार से, ठीक है। बैलेंस, इमोशंस में हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, जितना भी अप एंड डाउन आए, डू नॉट गो विद योर मूड, ठीक है। नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नंबर 8, 17, 26। जस्ट बिकॉज आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिहेवियर भी फ्लक्चुएट होना चाहिए। स्क्रू योर मूड, अगर मूड नहीं है कोई बात नहीं, गो एज द प्लान सेज, ठीक है। बी न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करना 2025 में, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और यहाँ पर भी लव का कार्ड आया है, तो लव लाइफ अपनी सॉर्टेड रखना जितना हो सके, लव लाइफ में जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको ठीक करने की कोशिश करना, हेल्दी रखने की कोशिश करना, लॉयल्टी रखना, ट्रस्ट रखना। लव लाइफ में तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, इवन कोई और भी पार्टनरशिप है अगर, तो उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है, ट्रस्ट रखना है, क्योंकि अगर आपकी लव लाइफ सॉर्टेड रहेगी तो आपके बाकी के जो एरियाज है लाइफ के वो भी सॉर्टेड रहेंगे। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। देखते हैं 2025 आपके लिए ला क्या रहा है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना ये रहेगा। यहाँ पे काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती हुई दिख रही है मुझे। नंबर 8 की एनर्जी है, यानी कि 2024 में जो आपने कर्म करे उसकी ब्लेसिंग्स आपको, उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है 2025 में। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, अगेन लव लाइफ की भी एनर्जी है। तो यानी कि जिस तरीके से आप लव लाइफ को एनर्जी देंगे वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। कर्मा की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मतलब बेसिकली वही वाली बात है, जो आप सोचोगे वो होगा। तो आप 2025 में बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बनने वाले हैं। यहाँ से भी हमारे पास ईयर का कार्ड है, तो दैट मीन्स यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, यूनिवर्स इज एक्चुअली लिसनिंग टू यू। तो जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप सोचेंगे, बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो भी आप एनर्जी देंगे वो आपको मिलेगा। ये आपकी ब्लेसिंग है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन जाएंगे 2025 में। यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। डोंट वरी, देखा मैंने कहा था ना, आप थोड़ा सा वरी ज्यादा करते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। डोंट वरी एंड डोंट स्टॉप। वाओ, कितने अच्छे मैसेजेस आए आपके लिए। डोंट वरी एंड डोंट स्टॉप, सब कुछ होगा सब, या इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। बस आप ये जो वरी करते हैं ना, इससे प्रॉब्लम आती है। अगेन यहाँ पे नंबर 28 है, तो वरी नहीं करना है बिल्कुल भी, और रुकना भी नहीं है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। बस ओवर थिंकिंग से बचिए, अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। और राइट, पाइल 1 आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने सिलेक्ट किया था वॉल के कार्ड को, तो लेट्स चेक 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, थोड़ी सी अपने अंदर दया भाव लाइए, थोड़ी सी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, थोड़ी सी सिंपैथी औरों के प्रति, एंड थोड़ा सा अपना दिमाग कम चलाया कीजिए। स्पिरिचुअल टीम आपकी बोल रही है। समझ गई मैं। ओके, तो आप लोगों को ये पता चला कि जिंदगी जो है करप्शन से ही चलती है, मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी आप लोगों को करनी ही पड़ेगी।
क्योंकि लाइफ ऐसे ही चलती है, ऐसा आपको लगने लगा और आप अभी उसी हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जो ऊर्जा है ना उसको लैक माइंडसेट में लेके जा रही है, आपकी ऊर्जा को ना थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रही है। जैसे हर चीज में जुगाड़ देखना, हर चीज में मौका ना छोड़ना कोई भी, तो वो चीज़ें जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। जंक फूड आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है यहाँ पर 2025 में, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइजीनिक आपको रहने की ज़रूरत है, नेल्स ने साफ़ रखने की ज़रूरत है, ग्रूम्ड वेल ग्रूम्ड रहने की ज़रूरत है, बाल वाल बना के साफ़ सुथरा रहने की ज़्यादा यहाँ पर वाइब है, ठीक है। और लेट इट बी, अगर आपने किसी की मदद कर दी तो फिर उसके बाद आप ये ना सोचें कि अब ये भी मेरी मदद करे। हर चीज़ में मतलब अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो अच्छी इंटेंशन से कीजिए। आपको अपना लव कन्फेस करने की ज़रूरत है, या ये भी हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली में कोई बात बतानी है कि आप ये नहीं ये करना चाहते हैं, बट आपने वो आज तक बात बोली नहीं है। लेट्स से आप, जैसे 3 इडियट्स मूवी में होता है, वो फोटोग्राफी करना चाहता है बट बता नहीं पाता, तो वैसी कुछ चीज़ भी हो सकती है कि आप अपनी फैमिली में कोई बात बताना चाहते हैं। तो बेसिकली देयर इज़ समथिंग यू वांट टू एक्सप्रेस, कुछ चीज़ है जो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जो कि आप करते नहीं हैं। तो ये हो सकता है 2025 में, या अभी तक आपको नहीं पता वो चीज़ क्या है, तो 2025 में ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई चीज़ है, आपके इमोशंस हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत गुरु की भी फीलिंग आ रही है, जैसे आप अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है। ड्रीम्स में हो सकता है आपको कम्युनिकेट करें आपकी स्पिरिचुअल टीम 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हैवी काम आप करने वाले हैं 2025 में। आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ रहे हैं, जो आप लोगों के बारे में सोचते थे अभी तक वो चीज़ आप हटा रहे हैं, एंड जो चीज़ आपने अभी तक नहीं करी, जो चीज़ आप नहीं बोल पाते थे वो चीज़ आप बोल रहे हैं। लोगों के प्रति आप दयालु हो रहे हैं, विच इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग। अब ये सब चीज़ें आपको करनी क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कर्मा है, कर्मा मिलता है, सबको मिलता है। आप किसी और का इंतजार मत कीजिए कि भाई उनको क्यों नहीं कर्मा मिल रहा, सबको सबका कर्मा मिल रहा है। आपको नहीं पता, आप किसी की जर्नी नहीं समझ सकते हैं, सबकी जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आपको नहीं पता वो पिछले जन्म में क्या कर कर आए हैं, या जब आप उन्हें नहीं देख रहे होते तब वो क्या करते हैं, और उस हिसाब से उनका कर्मा चल रहा है। तो सबको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई फुटपाथ पर है वो भी अपने कर्मों की वजह से है, और अगर कोई कोठी में है तो वो भी अपने कर्मों की वजह से है। हो सकता है जो बंगलों में है वो भी आपको बहुत करप्ट दिख रहा हो, बट पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म करे हो, तो वी नेवर नो। ये कॉम्प्लिकेटेड है, कौन अपनी जर्नी में कहाँ है हमें नहीं पता। तो किसी और का सोचना कि उनको क्यों नहीं कर्मा मिल रहा, बिल्कुल गलत है। सबको सबका कर्मा मिल रहा है, सबके सबकॉन्शियस माइंड को पता है किसको कब क्या देना है, और उसी हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। रिवेंज के बारे में कभी नहीं सोचना 2025 में। पूरे साल आपको ये सोचना है जो मैं करूँगा मुझे उसके बदले मिलेगा, मेरा कर्मा मुझे मिलेगा। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, राइट। जो जाएगा वही आएगा, राइट। तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे 2025 में, आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, क्योंकि कि आपके लिए बहुत हीलिंग वाला साल रहेगा, ठीक है। आपको हील करेगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझाएगा। नंबर 111 हो सकता है आपको बहुत दिखेगा 2025 में, या अभी दिख रहा होगा। कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए 1111 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा इस चीज़ का कि जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा लाइफ में। जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनसे आगे बढ़ने में प्रे आप करते रहिए यूनिवर्स से। प्रेयर्स जो है आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको बहुत हिम्मत देगी कि आप इन सब चीज़ों से निकल सकें। यहाँ से देखते हैं 2025 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने बोला ही था कि आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर 360 डिग्री चेंज आपके करियर में आएगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, क्योंकि ये कितना फ्लेक्सिबल है। एक वॉल कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, राइट। वॉल एकदम
स्ट्रिक्ट होती है, सीधी होती है, रिजिड होती है। बट अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी लेते हैं, देखो ये लड़की पूरी कितनी फ्लेक्सिबल है, पूरी कर्व्ड है, राइट। हर बॉडी का मूवमेंट इसका कर्व्ड है, ऊपर भी सर्कल है। तो अगर आप रिस्क लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेते हैं, तो आपके करियर में यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। आप कुछ सीख रहे हैं नया करियर में, ठीक है। जो आपके ऑलरेडी जो चीज़ें आपको पता है, स्किल्स, वो आपकी एनहेंस हो रही हैं, वो आपकी बढ़ रही हैं और आप उन स्किल्स का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम कोई कोर्स कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं यार इसका तो कभी फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बदलेगी। अब आप उन चीज़ों का आप फ़ायदा उठा पाएंगे। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज कह रहे हैं। यूनिवर्स आंसर्स डेक से, अगर आपको ये कोई भी डेक चाहिए हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिजिटल कॉपी प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। यस, वाओ। कोई क्वेश्चन था आपके दिमाग में, आप पूछ रहे थे जब ये रीडिंग देख रहे थे, तो आंसर इज यस। नंबर 33, जुपिटर की एनर्जी, येलो एनर्जी और वीनस की भी एनर्जी, देन पिंक कलर, ओके। नंबर 3 और नंबर 6, ब्यूटीफुल। नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज के साथ साथ जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, तो नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज के साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। डोंट स्टॉप। पाइल 1 हो सकता है आपको देखने की जरूरत है, पाइल 1 में भी यही मैसेज था। आपको शायद 2 पाइल पसंद आई हो, तो आप दोनों देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस वाली रीडिंग है। तो जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो आप रख लीजिएगा, जो भी एनर्जी क्लेम करनी हो कर लीजिएगा, बाकी डिस्कार्ड कर देना है। एंड येस एंड डोंट स्टॉप, यानी कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और येस आपकी चीज़ें बिल्कुल होंगी, बिल्कुल बनेगी, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल होगा, बस रुकना नहीं है, ठीक है। चलते रहिए, चलते रहिए। ब्लू कलर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप एक एक्वामरीन स्टोन होता है ब्लू स्टोन, वो भी ले सकते हैं। ब्लू कलर टेक्नोलॉजी का अगर आप फ़ायदा उठाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा आपके करियर में, क्योंकि आपके लिए मेन चीज़ आई है करियर, टाइम मैनेजमेंट भी आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, पाइल 2 आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, अगर आपने चूज़ किया था एल्केमिस्ट के कार्ड को, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। आप लोग स्पिरिचुअल लोग हैं अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट किया है तो, नो डाउट। काफ़ी चीज़ें आपने स्पिरिचुअलिटी में सीख ली है, डिकोड कर ली हैं। नंबर 22 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब हो सकता है आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत दिखते हों। नंबर 22 ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, क्या बात है, पहले ही मुझे लगाना गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मेरा फेवरेट कार्ड, तभी मेरे चैनल का नाम 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ऑलरेडी मुझे मैसेजेस मिलने लगे आप लोगों के लिए। एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस पहले से आने लग गए मुझे। पहली बात तो अपनी केयरलेसनेस से थोड़ा सा बाहर आओ, ठीक है। काफ़ी जो मतलब आपकी केयरलेसनेस है ना, वो प्रॉब्लम कर सकती है 2025 में। तो छोटी छोटी गलतियाँ, हड़बड़ी में ज़्यादा रहते हो आप, ठीक है। तो वो जल्दीबाजी जो है, हेस्टीनेस जो है, वो चीज़ आपको कम करने की ज़रूरत है। और चोरी छुपे जो आप काम करते हो तो भी पकड़े जाते हो, तो चोरी छुपे जो काम करते हो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कर रहे हो। ऑरेकल डेक से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, तो अपनी हीलिंग तो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आप लोग हील हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है यू आर कन्वर्टिंग योर पेन इनटू व्हाट यू वांट टू बिकम। तो जो भी लाइफ थ्रोज एट यू, वो कहता है ना कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, आप उस टाइप के लोग हो। फिनिक्स वाली वाइब्स हैं यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए भाई, आप तो उठकर वापस आ जाते हो, ऐसे लोग हो आप। ब्रिलियंट एनर्जी, आपकी काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है और 2025 में अभी थोड़ी और हीलिंग कंटिन्यू होगी। विजडम की तरफ आप आगे बढ़िए, फोकस करना है आपको। आप अपनी फ्रीडम, आपकी जो नॉलेज है ना, वो आपको फ्रीडम देगी, ठीक है। अगर आप देख रहे थे कि आपको फ्रीडम चाहिए, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इमोशनल फ्रीडम चाहिए, जिस भी तरीके की फ्रीडम आपको चाहिए, इंडिपेंडेंट आप होना चाहते हैं,
उस पर आप फोकस कीजिए। 2025 में वो चीज़ आपको मिलेगी, और वो चीज़ आपको मिलेगी आपकी नॉलेज से। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लिब्रा ज़्यादा मेरे को वाइब्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी विजडम को बढ़ाइए। विजडम किस तरीके से, बुक्स पढ़िए, ठीक है, जिस बुक्स पढ़ सकते हैं आप, या फिर यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए। मतलब अपनी नॉलेज को आप जितना चाहिए उतना बढ़ाइए। और यहाँ पर भी देखो मूव साइलेंटली लिखा, और मैंने आपको पहले ही बोला कि साइलेंटली अपने मूव्स आपको किसी को नहीं बताने। आपको जो चोरी छुपे आप काम करते हैं, ध्यान रखना है कि वो आप चोरी छुपे ही करें, ठीक है। अभी 2025 इज नॉट अ गुड टाइम कि आप अपने मूव्स को या जो भी आपकी चीजें हैं लाइफ की उसको लेकर आप सामने आए, तो उस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ब्लू कार्ड, यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आपको अपने काम करने की जरूरत है। ऑल्सो आपके पास जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार कुछ मैसेज दे रहा है, तो उससे भागिए मत, ठीक है। उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगेन अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आपको जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं उसको सर्च कीजिए, समझिए कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। आपको जब कोई एंजल नंबर दिखे आप उसको जर्नल कर लीजिए। जब भी आपको एंजल नंबर दिखा, आपने क्या सोच रहे थे आप उस वक्त, ठीक है, और फिर वो आपको एंजल नंबर दिखा तो उसका क्या मतलब है। तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा स्पेसिफिकली आपके लिए उस एंजल नंबर का क्या मतलब है, क्योंकि हर एंजल नंबर का मतलब हर इंसान के लिए हर सिचुएशन में अलग होता है। तो आप गूगल सर्च कर लेंगे, लेकिन गूगल में काफ़ी जनरल मीनिंग्स होते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक समझे, क्योंकि आपका कोई स्पिरिचुअल मिशन है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं। वाओ, पाइल 1 आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। आई गेस हर किसी को ही सारे ही पाइल्स देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड्स रिपीट हुए हैं और ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम कार्ड्स आए हैं। लव लाइफ पर आपको अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है 2025 में। हो सकता है लव लाइफ ही है जो आपको छुपाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आपकी लव लाइफ के अराउंड रहती हो। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको लव लाइफ में। लव लाइफ पर आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना अच्छा होगा। रिलेशनशिप में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। ये भी ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ेगी, ठीक है, रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों अलग अलग टाइप के इंसान हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई अच्छा आ सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट करके चलनी है। जस्ट बिकॉज आपके पुराने पर्सन जो भी थे, एक्स थे, वो अच्छे नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नए पर्सन को भी उसी तरह ट्रीट करें, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए, शुरू से ही सच बताकर चलना है। ट्रुथफुलनेस का यहाँ पर कार्ड है। नंबर 4 की भी ऊर्जा है, और अप्रैल मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में हो सकता है जो लोग सिंगल उनको उनके लिए एक प्रोमिनेंट हो अप्रैल के मंथ में, ओके। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 2025 में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, गुड हैप्पी टाइम 2025 में आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना आप लोग अपनी ऑलरेडी काफ़ी हीलिंग कर चुके हैं। अब बस क्या है, थोड़े से आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और चीज़ें पेशेंटली हैंडल करें, सच के साथ हैंडल करें, और चोरी छुपे करें है ना, सबको सब कुछ नहीं बताना। विनी विधि वेची, वाओ, नंबर 11, आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वर्ड। आप अपनी क्वीन कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। बूम, फ्रीडम। ये मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया उस चीज़ को। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो आपको लगती है कि ये मेरे से होगा ही नहीं या मेरे नसीब में नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग। आपको समझ आ गया है किस तरीके से एनर्जीज को मोड़ना है, ट्विस्ट करना है अपने फायदे के लिए, क्योंकि आप बन गए हो एक एल्केमिस्ट। आपको समझ आ गया है कि जिंदगी वही है जो मैं बना रहा हूं, जो मैं बनाना चाहता हूं। आपके अंदर जो है वही जिंदगी बाहर है, तो आप अंदर से खुद को ठीक करें। और ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं तो बस आपको फिर से बता रही हूँ। और यहाँ पर देखो लास्ट में डोंट वरी का कार्ड है, ब्यूटीफुल। मैं तो बस आपको फिर से बता रही हूँ, स्पिरिट फिर से कंफर्म कर रही है आपको कि कहीं आपको गलती से भी सेल्फ डाउट ना हो जाए कि 2025 आपका बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अवेयर रहना है, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, बस। नंबर 3, 12, 21, 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अगर आपको इनमें से कोई भी डेक चाहिए, कोई भी मतलब ये वाले जो मैंने खुद ने बनाए हैं ये एंड ये ओरेकल, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनको बता सकते हैं। मैं डिजिटली प्रोवाइड कर सकती हूँ, प्रिंटिंग अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो डिजिटल मैं आपको इनकी कॉपीज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप अपने लिए खुद प्रिंट निकाल के अपनी खुद टैरो रीडिंग्स कर सकते हैं, ओरेकल रीडिंग कर सकते हैं, सो दैट मैं हेल्प कर सकूँ। तो बेसिकली मेरा गोल यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, और वही मैं करना चाहती हूँ। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।